एक बंदर की मौत आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। बंदर बीमार था, गांव वाले इलाज के लिए अस्पताल ले गए और मौत हो गई उसकी। मौत के बाद गांव वालों ने उसका बाकायदा अंतिम संस्कार किया और बिल्कुल इंसानों की तरह उसका अंतिम संस्कार हुआ। आप तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से इंसान की अर्थी उठाई जाती है, उसी तरह से इस बंदर की भी अंतिम यात्रा के लिए अर्थी सजाई गई। शिप्रा नदी में उसकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया और उसके बाद पूरे गांव वालों ने मुंडन करवाया। उसका 11वां और 13वीं का कार्यक्रम भी करवाया गया और इसके बाद शांति भोज का कार्यक्रम भी करवाया गया। इसमें हजारों लोग, गांव और गांव के आसपास के लोग शामिल हुए। आइए आपको बताते हैं इंसानों और बंदर के इस अनूठे रिश्ते की कहानी। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल आजकल मध्य प्रदेश में एक बंदर की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मौत ने इंसानों और जानवरों के बीच के अनकहे रिश्ते को बखूबी बयां किया है। इंसानियत और मानवता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए इन गांव वालों ने उस बंदर की जो देख रेख करी है, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित एक गांव में एक बंदर की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद गांव वालों ने जो कुछ भी किया वो वाकई काबिले तारीफ है। बंदर बीमार था और तब गांव में आया था और उसके बाद उसकी जिस तरह से देखरेख की गई, उसका इलाज किया गया, उसके बाद इस गांव की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है और इसीलिए आज हम आपको इसकी कहानी बता रहे हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के डालूपुरा गांव का है। वहां के सरपंच अर्जुन सिंह ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि उस गांव में करीबन 2 हफ्ते पहले एक बंदर आया था, काफी बीमार स्थिति में, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। गांव वाले उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल राजगढ़ भी लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं सका। और बंदर की इतनी देखरेख और इलाज के बाद भी जब उसकी जान नहीं बच सकी, तो उस बंदर की मौत से पूरा गांव दुखी हो गया। और मान्यताओं की बात करें तो हिंदू धर्म में बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है। इसीलिए उसकी मौत के बाद इंसानों की तरह सभी क्रियाकर्म और कार्यक्रम किए गए। जैसे आमतौर पर किसी परिजन के मरने पर हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही गांव वालों ने बंदर की मौत के बाद इंसानों की तरह उसका हर एक क्रियाकर्म किया और कार्यक्रम किया और अंतिम संस्कार किया। बाद में बंदर की शव यात्रा निकाली गई और गांव से उसको उज्जैन ले जाकर के हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। और उसका 3रा का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें पूरे गांव वालों ने मुंडन करवाया और अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को ले जाकर के शिप्रा नदी में विसर्जित किया गया। इसके बाद 11वां और 13वीं का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें गांव और आसपास के लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रसाद भी दिया गया, जो अंतिम संस्कार का प्रसाद होता है। कढ़ी, सेवपूरी और छाछ का प्रसाद पूरे गांव में बांटा गया और लोगों ने दुख के बीच इस बंदर के जाने और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। बीते दिनों हमने कई खबरें सुनी थी, इसमें बंदर कुत्तों की लड़ाई, बंदर और इंसानों की लड़ाई। उसके बीच में ये एक ऐसी खबर है जो असलियत में बताती है कि इंसान होना क्या है और इंसान होने के बाद क्या नैतिक दायित्व आपके ऊपर आ जाते हैं इस पूरे धरती पर रहने के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस अंतिम संस्कार को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस इंसानियत की अनूठी मिसाल की खबर को, कहानी को साझा भी जरूर करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।